ठीक है। अच्छा, पिछला सारा ज्ञान याद है एडमिशन का। रिवैल्यूएशन अकाउंट में एसेट्स बढ़ने से कौन से साइड में जाता है? एसेट बढ़ने से क्रेडिट साइड में, लायबिलिटी बढ़ने से डेबिट। ठीक है ना। फिर से एक बार वापस क्या बोला? एसेट बढ़ने से लायबिलिटी और एसेट कमने से इधर और लायबिलिटी बढ़ने से इधर। ठीक है। गुडविल को कौन से रेशियो में डिवाइड करेंगे? नया पार्टनर जो उसको सैक रेशियो में। अगर जनरल रिजर्व्स है या कोई अदर रिजर्व्स है उसको कौन से रेशियो में और किसको डिवाइड करेंगे? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। अगर गुडविल दिया हुआ है बैलेंस शीट के एसेट साइड में उसको कहाँ डिवाइड करेंगे? अगर गुडविल दिया हुआ है बैलेंस शीट में एसेट साइड में तो उसको कौन से साइड में डिवाइड करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल के बाई साइड में, टू साइड में ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। ठीक है। उसके बाद अपना है अगर कुछ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर देके रखा हुआ है एसेट साइड में उसको कहाँ डिवाइड करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल। ये सब टू साइड वाला आइटम्स है। एसेट साइड में जो भी है, ठीक है, फिक्टिशियस सा कुछ भी है तो वो सब टू साइड में। और अगर जनरल रिजर्व तो बोल दिया यहाँ पे। अच्छा हाँ, अगर लायबिलिटी साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है तो उसको कौन से साइड में डिवाइड करें? बाई साइड में कि टू साइड में? क्रेडिट साइड में। क्योंकि लायबिलिटी में जो भी आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस मतलब जो मेरा पैसा एक टाइप का रिजर्व्स का ही टाइप है कि प्रॉफिट एंड लॉस में मेरा इतना पैसा था, ठीक है, इतना हम कमाए थे। अब वो वाला पार्ट वो किसका हिस्सा होता है? पार्टनर्स लोग का ही तो होता है। तो बाई साइड में बांट दो। हाँ, रिजर्व्स मतलब अगर तुम्हारा बैलेंस शीट बनाया है, हाँ बता रहे बैलेंस शीट अगर है यहाँ पे पीएल दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और लायबिलिटी साइड होता है ये वाला। तो लायबिलिटी साइड में अगर पीएल है तो लायबिलिटी साइड में पीएल होने से क्या होगा? ये मेरा प्रॉफिट है और प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बाई साइड में। लेकिन यही पीएल अगर एसेट साइड में यहाँ पे होता, इसका मतलब क्या है? ये लॉस है। और लॉस को कौन से साइड में डिवाइड करेगा? पार्टनर्स कैपिटल के टू साइड में। तो कुछ भी पैसा मिलने वाला है पार्टनर्स कैपिटल को पार्टनर्स कैपिटल के बाई साइड में डिवाइड करो। कुछ भी पैसा पार्टनर से लेना है तो वो टू साइड में उसको रिकॉर्ड करो। ठीक है। ये तो पुराना सब चीज़ था। अभी एक नया टॉपिक है और यही लास्ट टॉपिक है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में बोलता है कि क्या करना। दो टाइप्स है। बोला कि कैलकुलेट करो ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। बोलता है कभी कभी नया पार्टनर जब आया तो नया पार्टनर आएगा, अपना एक शेयर लेता है, जैसे हम लोग पढ़ते थे 1/4 1/5 कुछ भी एक शेयर। तो वो जो शेयर लेगा वो बोल रहा है कि कैपिटल जो है वो अपने शेयर के हिसाब से कंट्रीब्यूट करेगा, कि हम जितना कैपिटल लेके आ रहे हैं उतना ही हम शेयर कंट्रीब्यूट करेंगे। तो इसीलिए ये पहला केस बोलता है कैलकुलेट करो ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, कि नए पार्टनर के कैपिटल को बेस रखो और उसके कैपिटल से ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल निकाल के लेके आओ कि उनको कितना कैपिटल जो है वो मेंटेन करना है एज पर देयर PSR, कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से मेरे को कितना कैपिटल मेंटेन करना है। हो सकता है कि अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, बट एक एक बार स्टेप्स बताएंगे, पूरा चीज़ क्लियर होगा और नंबर भी बताएंगे कि नंबर्स भी देंगे यहाँ पे किसको कितना मिलने वाला है, तो तुम लोग क्लियर हो जाएगा। तो देखो स्टेप 1 में क्या है। स्टेप 1 में बोला कि कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। ये चीज़ तुम लोग हिडन गुडविल में भी कर चुका है
जिसमें तुम लोग टोटल कैपिटल निकालता था फर्म का। तो सेम चीज, सेम प्रोसेस ही है। टोटल कैपिटल इज इक्वल टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल माइनस डिवाइडेड बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ न्यू पार्टनर। तो अगर हम पकड़ते हैं कि मान लो नया पार्टनर का शेयर जो था, कैपिटल जो था वो था 5 lakhs और उसका शेयर जो है वो है 1/5, तो मेरे को टोटल कैपिटल बताओ तो कितना आएगा? 25 लाख आएगा। तो मतलब मेरे को ये पता चला कि नए पार्टनर के कैपिटल के हिसाब से, उसके शेयर के हिसाब से उसका टोटल फर्म का कैपिटल होना चाहिए 25 लाख। ठीक है। उसके बाद स्टेप 2 में बोला डिवाइड द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इन न्यू पीएसआर। तुमको न्यू पीएसआर क्वेश्चन में जरूर दिया रहेगा, अगर नहीं दिया है तो न्यू पीएसआर तुम लोग निकालता है। ठीक है, 90% ऑफ द केसेस में न्यू पीएसआर दिया रहेगा। तो अगर न्यू पीएसआर दिया है, बोला टोटल कैपिटल को न्यू पीएसआर में डिवाइड कर दो। अब हम मान के चल रहे हैं कि टोटल कैपिटल तो 25 lakhs था और न्यू पीएसआर मान लो है 5:3:2। डिवाइड करके देखो ए बी सी के शेयर में कितना आ रहा है। मान लो ये एक पार्टनर है ए, ये है बी एंड ये है सी। ए के शेयर में कितना, बी के में कितना और सी में कितना? इसका 12,50,000। सेकेंड वाले का 7,55,000 7,50,000 या 7,05,000? 5, हाँ 7,05,000 5 लाख 5 लाख या 5,05,000? पक्का तो ठीक है। तो हम क्या किए, टोटल कैपिटल को डिवाइड कर दिए न्यू पीएसआर में। मतलब कि टोटल कैपिटल था 25 लाख, उसमें से हम क्या किए कि न्यू पीएसआर है मेरा 532, तो हम पीएसआर के हिसाब से बताए कि कैपिटल होना चाहिए 7,50,000। ठीक है। तो हम लोग बोले कि 25 लाख अगर टोटल फर्म का कैपिटल है, उसको अगर हम पीएसआर के हिसाब से डिवाइड करें तो ए का कैपिटल होना चाहिए 12,50,000, बी का होना चाहिए 7,50,000 और सी का होना चाहिए 5 लाख। लेकिन अब हम लोग आएंगे थर्ड स्टेप में, क्या कैलकुलेट करेंगे? कैलकुलेट एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। एडजस्टेड कैपिटल किसको बोला जाता है पता नहीं है, बता देते हैं। किया हुआ है तुम लोग, बट नाम नहीं पता था उसका कि एडजस्टेड बोलता किसको है। एडजस्टेड कैपिटल मीन्स जो तुम क्रेडिट साइड को टोटल करके डेबिट साइड से माइनस करके एक बैलेंस लाता था, जिसको क्या बोलता था? टू बैलेंस सीडी आता था ना, टू बैलेंस सीडी। तो वो जो टू बैलेंस सीडी वैल्यू है उसी को हम लोग बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल। ठीक है। तो वो तुमको कैलकुलेट करके लाना है, वो वाला वैल्यू। और वो तो वैसे भी हम लोग पीसी बनाते हैं तो करते ही हैं, सारा चीज़ डाले, ओपनिंग बैलेंस डाले, बाई बैलेंस बीडी, नया पार्टनर कैपिटल लाया वो डाल दिए, जनरल रिजर्व है या कोई भी रिजर्व्स है बाई साइड में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, नया पार्टनर का गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और टू साइड में अपना कोई भी लॉसेज है तो वो रिकॉर्ड हो गया। और उसके बाद क्रेडिट माइनस डेबिट किए तो क्या आया? टू बैलेंस सीडी। वो अभी तक हम लोग आंसर में लिख देते थे, टू बैलेंस सीडी करके अमाउंट लिख देते थे, बट यहाँ इस केस में वो टू बैलेंस सीडी लिखना नहीं है। ठीक है, उसको बस कैलकुलेट करके लाओ। तो हम मान लो कैलकुलेट किए हैं, ए का टू बैलेंस सीडी वाला वैल्यू आया 10 lakhs, बी का वैल्यू आया 8,50,000 और सी का वैल्यू आया 5,40,000। ठीक है, ये एडजस्टेड कैपिटल निकल के आया। अब तुमको स्टेप 4 क्या करना है? स्टेप 2 को स्टेप 3 से माइनस करना है खाली। तो मेरे को क्या पता चलेगा? अमाउंट ऑफ कैपिटल ब्रॉट
ऑब्लिक विदड्रॉन, कि कितना लेके आना है या कितना विड्रॉ करना है। तो ए का केस में अगर हम देखें तो ए का कैपिटल होना कितना चाहिए था, 12,50,000, लेकिन ए का कैपिटल है कितना, 10 लाख। डिफरेंस तो बताओ, ये 2.5 लाख ए को फर्म में लेके आना चाहिए या लेके चले जाना चाहिए? क्या सबको ही वही लेके आना चाहिए कि लेके जाना चाहिए? पीएसआर के हिसाब से कैपिटल होना चाहिए था 12,50,000, उसका है खाली 10 लाख, इसका मतलब 2,50,000 और लेके आएगा। बी का क्या सीन है? बी का 7,50,000 होना चाहिए था, लेकिन उसका है कितना? तो बी क्या बोलेगा, 1 लाख क्या करेगा वो? तो बोलेगा कि भाई मेरे पीएसआर के हिसाब से मेरा हिस्सा बनता है 750 का, हम तो कैपिटल लगा के बैठे 850, क्यों हम 1 लाख एक्स्ट्रा लगाएंगे, वापस कर दो मेरा 1 लाख। तो वो वापस ले जाएगा। तो जिसका फिगर नेगेटिव में आएगा वो विड्रॉ कर लेगा, जिसका पॉजिटिव में आ रहा है दैट मीन्स वो लेके आएगा। और सी वाले का क्या सीन है? सी का था 5 लाख होना चाहिए था, है 5,40,000, मतलब ये भी विड्रॉ कर लेगा, नहीं हाँ ये भी विड्रॉ कर लेगा, 40 ये भी विड्रॉ कर लेगा। तो बस तुमको यही चीज़ देखना है कि कौन कितना पैसा लाएगा, कौन कितना पैसा लेके जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम बोले थे कि भाई एडजस्टेड कैपिटल जो भी आएगा, ये जो वैल्यूज़ आया ये तुमको टू बैलेंस सीडी में नहीं लिखना है। तो कौन सा वैल्यू लिखना है? ये ये वाला लिखना है, क्योंकि हमको क्या करना था, उनके कैपिटल को उनके पीएसआर के हिसाब से रखना था कि जो जितना प्रॉफिट शेयर कर रहा है उस हिसाब से उसका कैपिटल। तो ये वाला अमाउंट जाएगा टू बैलेंस सीडी में, ये ए में ये, बी में ये और सी में ये अमाउंट। ठीक है, जैसे ही ये चला गया तब तुमको ना स्टेप 4 अलग से भी करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तब तुम्हारा कहानी स्टेप 3 में ही ख़त्म हो जाएगा। मतलब तुम यहाँ तक अगर कर लिया, अब तुमको क्या करना, जस्ट टू बैलेंस सीडी जब डाल दिया 1250, 750 और 5 लाख, अपने आप तुम्हारा देखना एक बैलेंस निकल के आएगा, या तो टू साइड में आएगा या तो बाई साइड में आएगा। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर आएगा या तो 2 में या तो बाई में। 2 में आएगा तो मतलब कैश लेके आया कि लेके गया। अगर 2 में आया, अगर 2 में बैलेंस आया 2 कैश, तो बैलेंस पैसा लेके आया है पार्टनर कि पैसा लेके चला गया। क्योंकि गुडविल जब विड्रॉ करता था, याद है 2 कैश लिखता था तुम लोग, तो ये भी तो पैसा लेके ही जा रहा है। तो 2 कैश, 2 में अगर बैलेंस आया तो 2 कैश पैसा विड्रॉ, और अगर बाई में बैलेंस आया तो पैसा लेके आया है। अरे ठीक है रे भाई, ठीक है, अरे हाँ स्लिप ऑफ टंग तो अगर बाई में आया तो पैसा लेके आया। तो मेरे को बताओ ये तीनों केस में से कौन सा अमाउंट 2 में जाएगा, कौन सा अमाउंट बाई में जाएगा? 1 लाख और 40 कहाँ जाएगा? 2 में, और ये आएगा बाई में, क्योंकि ये पैसा लेके आ रहा है, ये दोनों पैसा लेके जा रहा है। बोलो ये, हाँ भाई पहले बताओ कि ये स्टेप समझ में आया? तो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। हाँ रुक जाओ, स्टेप 1 फिर से याद है? तो स्टेप 2 आवर बोले थे वो। स्टेप 1 कुछ नहीं, गुडविल वाला काम। हाँ बता रहे हाँ, स्टेप सब हम रिपीट कर दे रहे वापस से पूरा 1 2 3। सबसे पहला स्टेप, टोटल कैपिटल निकाल दो फर्म का। फर्म का टोटल कैपिटल क्या निकलेगा? तुम्हारा नया पार्टनर का कैपिटल डिवाइडेड बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो आ गया टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। टोटल कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट करना है किस रेशियो में? कौन सा पीएसआर?
न्यू वाला, तो न्यू PSR में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तीनों का वैल्यूज आ गया। तीनों का वैल्यू आने के बाद थर्ड स्टेप कैलकुलेट करो एडजस्टेड कैपिटल। और एडजस्टेड कैपिटल किसको बोलते हैं? सारा चीज को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो बैलेंस बचता था वो बैलेंस को बोलते हैं हमारा एडजस्टेड कैपिटल। तो वो तीनों का एडजस्टेड कैपिटल मतलब निकाल के लेके आ जाओ। एंड देन फोर्थ स्टेप 2 को स्टेप 3 से डिवाइड माइनस कर दो। तो स्टेप 2 में बताता है कि आपका कैपिटल एज पर PSR कितना होना चाहिए था, और स्टेप 3 बताएगा कि आपका अभी एग्जिस्टिंग कैपिटल में बैलेंस कितना है। तो दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो पता चल जाएगा कि कौन सा पार्टनर पैसा लेके आएगा और कौन सा पार्टनर पैसा लेके जाएगा। तो यहाँ पे A लेके आ रहा था और B और C लेके जा रहा था। ठीक है, चलो।